बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि इनका नाम है कामरान असगर कुरैशी। मैं जानता हूँ इनको बड़े अच्छे तरीके से। 25 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और ये डिफेंस क्लिफ्टन के मशहूर ज़माना मनशियात फरोश हैं। और फिर इनके बेटे ने भी मनशियात फरोशी शुरू कर दी। इनके बेटे के ऊपर पहला पर्चा होता है 2019 में, जब वो 24 साल का था, भत्ताखोरी का। फिर 2019 के अंदर दो और केसेस होते हैं कस्टम्स के। यही ड्रग्स मंगवाए जाते थे, वीड, कैनबस और भी बहुत सारे ड्रग्स बाहर से डिलीवरी डार्क वेब के थ्रू होती थी। कस्टम वाले पकड़ते थे, कस्टम वाले इनको बुलाते थे, इनके ऊपर केस बनाते थे। 2019 में 1 साल बंद रखा, 2023 में दोबारा वही कस्टम वाला केस बना जिसके अंदर 12 दिन बंद हुए। बाहर आ जाते हैं अरमगान कुरैशी। इनके पास सर कॉल सेंटर भी है जिसके अंदर ये कहते तो हैं सॉफ्टवेयर हाउस है, लेकिन सब जानते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर स्कैम्स होते हैं। क्योंकि जब गिरफ्तार करने पुलिस अरमगान कुरैशी को पहुंची तो उसके घर पे बहुत सारे और लोग भी, गार्ड्स भी थे, सबने फायरिंग की और 4 घंटे मुकाबला जारी रखा। कामरान कुरैशी वो शख्स है सर जो आके अपने दोस्तों में कहता है कि मेरा बेटा बड़ा शेर है। 4 घंटे पुलिस को अंदर नहीं आने दिया। वजह क्या थी? वो लैपटॉप जिसके अंदर सारे शवायद थे और उसमें से डेटा डिलीट किया जा रहा था, जिससे इनके सारे फ्रॉड पकड़े जाते, इनके सारे स्कैम पकड़े जाते, इनका ड्रग कार्टेल पकड़ा जाता। लेकिन हैरत की बात देखिए कि सर हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहां पर एक ड्रग डीलर अपने ड्रग डीलर बच्चे को बचाने के लिए ओपनली घूम रहा है। और ये वो ड्रग डीलर है जिसको एएनएफ ने भी उठाया, एक्साइज ने भी उठाया, पुलिस ने भी उठाया, सबने छोड़ दिया। बैरिस्टर साहब, हम कहां पहुंच गए हैं सर? देखिए, यही कई निज़ाम है। आप अक्सर अपने प्रोग्राम्स में, या मैं तो जब से आपके साथ आता हूँ प्रोग्राम्स में, आप हमेशा सोशल इश्यूज को भी रेज करते हैं। अगर पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं होती, जैसे हमें अपनी सोसाइटी का भी पता चलता है। देखिए, जब तक हम सिर्फ सियासत खेलते रहेंगे और हमारे कोर्ट्स भी सिर्फ सियासी मामलात को मद्देनजर रखेंगे तो फिर तो लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। यहाँ पे जो हम सियासतदानों को बुरा कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर असल मसला ये है कि जिसके पास वसाइल हैं या जो पैसे के ऊपर काबिज है वो ही ताकतवर है। और कई दफा तो वो बहुत बहुत बड़े लोगों से भी ताकतवर होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर काम जो आप है, पुलिस हो, आपकी अदालतें हों, आपकी एजेंसीज हों, उसके अंदर आप पैसे का इस्तेमाल इतना ज्यादा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और किसी तरह भी। और आपको एक वो बिजनेस टाइकून का पता है जिसने कहा था कि मैं फाइलों को ये लगा देता हूँ और उसके बाद मेरे काम होने लगते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी जो बात है वो ये मामला है, ये नासूर है कि जिसमें हर वो ड्रग्स बेचने वाला हो, वो कोई प्रॉपर्टी में कोई टाइकून हो या कोई दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर 2 नंबर तरीके से पैसा कमाता है, वो बड़े आसानी से मैनूवर करता है इस निज़ाम के अंदर। और वो इदारों से भी निकल जाता है, अदालतें भी उसे कुछ नहीं कहती। अब ये जो कत्ल केस है, थोड़ा आपने बताया, थोड़ा मेरे भी नॉलेज में है, तो जिससे हमें ये बात समझ आती है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपके पास, आपका बाप अमीर है, उसके पास पैसा है, तो ये कोई एक पहला केस नहीं है। इससे पहले भी बहुत से केसेस आए हैं कि फिर आप कानून भी आपके आगे से नगू हो जाता है। फिर आप जो चाहते हैं आप कत्ल भी करते हैं और आप बच जाते हैं, और फिर अदालतें भी आपको फेवर करती हैं। और तो और फिर ऐसा भी वक्त आता है तल्ला साहब कि फिर वारिसान भी माफ कर देते हैं पैसे लेके और दंदनाते फिरते हैं कातिल। तो अब ये इत्तफाक दुनिया के अंदर, इत्तफाक माशरे के अंदर, इसीलिए ये माशरे कायम होते हैं, कानून होता है, अदालतें होती हैं, पुलिस होती है और जिसमें इंसाफ मिलता है। लेकिन जब ये सारी चीजें बिकने लगे तो फिर इंसाफ नापैद होता है। और फिर ऐसे बहुत से कुरैशी वो बड़े दंदनाते फिरते हैं और फिर वो कहते हैं कि मेरे टैक्स के ऊपर ये मुल्क चलता है। तो अगर किसी के टैक्स के ऊपर मुल्क चलता है तो क्या उसे इख्तियार है कि वो गरीबों को कत्ल कर दे, वो गरीब के बच्चों को मार दे, क्योंकि मुल्क उसके टैक्स पे चलता है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आई एम आउट ऑफ टाइम, बट जज़ाकल्लाह खैर।